सभी यूट्यूब दर्शकों को नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। आइए दर्शकों, शिवांश जी महाराज महाकाल चैनल के माध्यम से आज हम बात करते हैं ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के। क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि ईश्वर है, और कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ इस संसार में नहीं है। यह सृष्टि ऐसे ही बन गई है और जो भी कार्य हो रहे हैं वह ऐसे ही हो रहे हैं। तो दर्शकों, पहले तो हम आपको ये बता दें कि कोई भी चीज़ यदि मौजूद है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई ज़रूर होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनती है। जैसे कोई बच्चा यदि है तो उसके माता पिता ज़रूर होंगे। बच्चा ना होता तो माता पिता ना होते, लेकिन बच्चा यदि है तो उसके माता पिता ज़रूर होंगे। कोई मशीन अगर है तो उसको बनाने वाला भी कोई होगा। यदि मशीन ना होती तो कोई बनाने वाला भी ना होता। ठीक उसी प्रकार ये सृष्टि यदि है तो इसको बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर होगा, और उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता? भाई, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, परंतु ईश्वर यदि है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? ठीक है, आइए अब हम इसे भी समझते हैं। देखिए, हवा होती है पर वो दिखाई देती है। Who has seen the wind? तो क्या neither I nor you, यानी हवा को किसने देखा है? ना मैंने देखा है और ना आपने देखा है। परंतु यदि हवा को देखा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा होती नहीं है। हवा तो होती है। जब चलती है, पत्ते हिलते हैं, हमारे शरीर में लगती है, तब अनुभव होता है उसका। ठीक है। तो हवा दिखती नहीं, लेकिन हवा होती है। उसी प्रकार ईश्वर दिखता नहीं पर होता है। भक्तों, जिस प्रकार वायु का अनुभव हम लोग करते हैं, उसी प्रकार हवा का अनुभव की तरह ईश्वर का अनुभव किया जाता है। और वह अनुभव उसे ही होता है जो ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पे चल रहा है। एक बार स्वामी विवेकानंद से उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज, आप कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, तो यदि ईश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? आज आप हमें ईश्वर दिखाइए। तो विवेकानंद ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा दूध हमें एक कटोरे में दे दो, उसके बाद जो है हम आपको ईश्वर का दर्शन अभी कराते हैं। तो दूध का कटोरा लाया गया और स्वामी विवेकानंद जो है उस दूध में उंगली डाल करके लगभग आधे घंटे तक उसको चलाते रहे। तो उनके शिष्यों ने कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? तो विवेकानंद ने कहा, मैं घी ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, तो मुझे कहीं घी मिल नहीं रहा इस दूध में। तो शिष्यों ने कहा, महाराज, घी ऐसे नहीं निकलेगा। पहले दूध को पकाया जाएगा, फिर उसका दही बनाया जाएगा, फिर उस दही का मंथन किया जाएगा, तब जो है घी निकलेगा। तो विवेकानंद ने कहा, जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है, और वह दिखता तब है जब उसका मंथन किया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती निकालने की। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन बगैर मंथन के वह निकलेगा कैसे? मंथन का मतलब है भगवान की तपस्या करना, उसका भजन करना, उसका चिंतन करना।
अनेक ऋषि मुनि हजारों सालों साल से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर का जो है दर्शन नहीं होता है, तो हम आपको इन आँखों से दर्शन कैसे हो सकता है? पहले उसका मंथन करना पड़ेगा, तब ईश्वर का दर्शन होगा। एक जो है स्त्री थी, वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, परंतु उसका जो पति था वह थोड़ा नास्तिक प्रकार का था। तो जो स्त्री थी वह नित्य जो है अपना सत्संग में जाया करती थी। तो उसका पति पूछता कि सत्संग में तुम जाती हो, वहाँ क्या सुनने को मिलता है? तो वह स्त्री कहती कि सत्संग में, कथा में ये बताया जाता है कि ईश्वर है, सर्वत्र है ईश्वर, और सब उसी के द्वारा बनाया हुआ है। तो उसका पति कहता कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो बकवास कर रही है, ईश्वर कुछ नहीं होता है। तो वह स्त्री जो है चुप हो गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री के पति के सर में दर्द होने लगा। तो अब दर्द के मारे उसका जो है सिर फटा जा रहा था। वह बार बार अपनी पत्नी को बुला रहा था कि आओ, हमारा सर दर्द कर रहा है, आओ मेरा सर दर्द कर रहा है। तो उसकी पत्नी जो है नज़रअंदाज करती रही। तो उसका पति चिल्ला करके बोला कि पागल, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, मुझे दर्द है, तू सुन नहीं रही? तो उस स्त्री ने कहा कि तुम्हें दर्द है, मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा है, कहाँ दर्द है, दिखाओ मुझे। तो उस स्त्री के पति ने कहा, अरे पागल, दर्द है वो मुझे पता चल रहा है, दर्द कोई दिखाने की चीज़ है? तो उस स्त्री ने कहा, स्वामी जी, जिस प्रकार दर्द का अनुभव होता है, उसी प्रकार जो भगवान का भजन करता है उसी को ईश्वर का अनुभव होता है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसे ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। तो ईश्वर की शरण में जो है, जो नित्य सत्संग कर रहा है, जो भगवत भजन में लगा हुआ है, उसे ईश्वर का साक्षात्कार और उसका अनुभव होता रहता है। भाई, जैसे मैंने गुड़ खाई और आपने कभी गुड़ खाई नहीं। अब आप मुझसे पूछें कि गुड़ कैसी लगती, तो मैं कहूँगा मीठी लगती है। अब आप कहेंगे कैसी मीठी लगती है, मैं कहूँगा चीनी की तरह लगती है, या कुछ भी बताऊँगा कि ऐसी चीनी ऐसी लगती है गुड़। लेकिन जब आपने कभी उसका स्वाद नहीं लिया तो आपको कैसे पता चलेगा कैसी लगती है? तो उसी प्रकार जिसने ईश्वर का स्वाद ले लिया है, यानी जिसने ईश्वर की शरण पकड़ ली है, उसे पग पग पर ईश्वर का जो है अनुभव होता रहता है। बाकी जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो मूर्ख हैं। बिना ईश्वर के जो है कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये ब्रह्मांड में ये ग्रह जो और तारे जो करोड़ों हैं, जो परिक्रमा निरंतर कर रहे हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं, ये कैसे चल रहे हैं? ये पेड़ पौधों में जान कैसे है? मनुष्य में जान कैसे है? या सृष्टि के जो भी कार्य हो रहे हैं, कब क्या होगा, कब क्या होगा, ये सब कैसे हो रहे हैं? ये सब उसी परम शक्ति ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो भक्तों, ईश्वर की जब शरण में जाएंगे तब उसका साक्षात्कार होगा, उसका अनुभव होगा। यह कह देना कि ईश्वर नहीं है, तो यह कह देने से यह बात सत्य साबित नहीं होती कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, कण कण में है, बशर्ते उसका भजन करने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे, बात समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखिएगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल।